प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब मैं आप लोगों को दसम स्कंद का 48वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान कृष्णचंद्र का कुब्जा तथा अंकुर जी के घर जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने प्रेमी जनों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जब उद्धव जी ब्रज से लौट आए तब उन्हें कुब्जा को वर देने वाली बात याद आई। वे यह प्रकट करने के लिए कि मैं कुब्जा जैसी दीन जनों की भी उपेक्षा नहीं करता हूँ, वे उससे मिलने के लिए उद्धव जी के साथ उसके घर पर गए। जय ही प्रभु। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के मिलने की आकांक्षा से अपने गृह को बहुमूल्य सामग्रियों से सजा रखा था। उत्तम मोतियों की झालरें स्थान स्थान पर, चंदोवे, पलंग आदि सजे हुए थे। धूप दीप आदि से उसका घर महक रहा था। यूं ही भगवान कृष्णचंद्र उसके घर पहुँचे। देखे आवत कृष्ण जब कुब्जा गई सिहाय, आगे बढ़े आनंद सो लाई कृष्ण लिवाय। कुब्जा ने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया और परम भक्त उद्धव जी के लिए तथा अपने प्रीतम के लिए सुंदर आसन प्रदान किए, किंतु उद्धव जी अपने स्वामी के सामने उत्तम आसन पर न बैठकर आसन को छूकर धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। तत्पश्चात कुब्जा स्नान, राग, वस्त्र, आभूषण आदि से सज धज कर लजाती हुई मधुर मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान कृष्ण के निकट आकर खड़ी हो गई। कुब्जा के हृदय में कुछ संकोच और झिझक थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सुंदर कलाई पकड़कर उसे अपने निकट बैठा लिया। हे परीक्षित, कुब्जा ने केवल इस जन्म में ही भगवान को अंग संग अर्पित करके उस शुभ कर्म के फल स्वरूप भगवान के साथ क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त किया। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय, अपने वक्षस्थल, नेत्रों पर रखकर अपने हृदय की सारी काम, अग्नि आदि व्याधि को शांत किया। भगवान कृष्णचंद्र के आलिंगन मात्र से ही उसकी चिरकाल की काम पीड़ा शांत हो गई। उसने केवल मोक्ष के अधीश्वर सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति की, किंतु उस दुर्भाग्नि ने ब्रजगोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही वर मांगा कि हे प्रीतम, आप कुछ काल तक यहीं रखकर मेरे साथ क्रीड़ा करते रहें, क्योंकि हे श्याम सुंदर, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। हे परीक्षित, वरदाताओं में श्रेष्ठ भगवान कृष्णचंद्र उसे ऐसा वर देकर वहां से उद्धव जी के साथ चले आए। वह बड़ी दुर्बुद्धिनी थी। उसने अनंत सुख न मांगकर तुच्छ नाशवान सुख मांगा। तत्पश्चात भगवान कृष्णचंद्र बलराम जी और उद्धव जी को साथ लेकर अंकुर जी के घर गए। जब अंकुर जी ने वीर शिरोमणि भगवान कृष्णचंद्र और बलराम जी को अपने यहाँ पधारते देखा, तब वे आनंद के उद्वेग से भर गए और आगे बढ़कर उनका अभिनंदन करके उन्हें आलिंगन किया। अंकुर जी ने कृष्ण और बलराम जी को नमस्कार किया और उद्धव जी के साथ उन दोनों ने भी उन्हें प्रणाम किया। अंकुर जी ने उत्तम आसन प्रदान करके उनकी विधिवत पूजा की। उन्होंने भगवान के चरण धोकर चरणामृत पान किया और फिर दिव्य माला, गंध, आभूषणों आदि से उनकी पूजा की। उनके चरण अपनी गोद में रखकर उन्हें दबाने लगे और नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से बोले, हे प्रभु, यह बड़े आनंद का विषय है कि आपने कंस आदि दुष्टों का संहार करके हम यदुवंशियों का महान हित किया है। आप ही इस विश्व के रचने वाले आदि कारण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए
आपने ही वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया। आज मेरा गृह पवित्र हो गया है। मेरे सौभाग्य की सीमा नहीं रही है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब अंकुर जी भगवान की पूजा तथा स्तुति कर चुके। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से कहा, हे चाचा जी, आप हमारे गुरु व परम हितैषी हैं। हम तो आपके बालक ही हैं और आपकी कृपा के पात्र हैं। आप संत पुरुष हैं। संत पुरुष देवता और तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि देवता तो सेवा करने पर ही फल देते हैं और संत पुरुष दर्शन मात्र से सुख देते हैं। अतः मेरा विचार है कि अब आप हस्तिनापुर जाकर हमारे सज्जन बुआ कुंती के पुत्रों की कुशल मंगल लेकर आवें। हमें यह मालूम हुआ है कि राजा पांडु का देहवासन हो गया है और धृतराष्ट्र उन पांडु पुत्रों को अति दुख देता है। उसका पुत्र दुर्योधन अति दुष्ट है। वह उस दुर्योधन के ही बस में रहता है और उन पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं करता है। इसलिए आप वहां जाकर उनकी जैसी बुरी भली स्थिति हो उसे देख कर आवें और फिर मैं वही उपाय करूँगा जिससे उन्हें सुख मिले। इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम तथा उद्धव जी के साथ अपने घर चले गए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। भगवान